नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे भाई एग्रोवीरा प्लस और एग्रोलाइजर 82। ये प्रोडक्ट हमने खेती में क्यों इस्तेमाल करने चाहिए और कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, क्या बेनिफिट है, इनके अंदर ऐसा क्या कॉन्टेक्ट है जो हमारी खेती के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो रहे हैं। जिसने भी यूज़ किया है उसके एक से बेहतर रिजल्ट उसके सामने आए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्रोवीरा प्लस के बारे में। एग्रोवीरा प्लस एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये ग्रेनुअल भी आता है और लिक्विड में भी आता है। तो आज बात करेंगे भी लिक्विड का, अगली वीडियो में बताएंगे आपको ग्रेनुअल के बारे में। तो भाई इसके अंदर है सीविड से ये बनता है और इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट अलग हटके फार्मूला तय किया गया है। सीविड वो होता है समुद्री घास, यानी समुद्र की जो तलहटी होती है उसमें कई तरह का घास उगाता है और उस घास से ये सीविड तैयार होता है। तो इसमें इसका जो तैयार करने का है वो तरीका अलग हटके है, क्योंकि इसके अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी कई तरह के पोषक जो तत्व होते हैं, जो भी हमारे पौधे को आवश्यकता होती है, उनका सभी का मिश्रण इसके अंदर समाहित है। और सीविड का आपने पहले भी सुना होगा। सीविड का काम क्या है, जब भी कभी खराब मौसम होता है, जैसे बारिश के मौसम में भी कभी धूप निकलती है, कभी छाया होती है, कभी भी बरसात होती है, तो इस तरह से हमारा पौधा कभी कभी स्ट्रेस में चला जाता है। ज़्यादा गर्मी की वजह से भी स्ट्रेस में पौधा चला जाता है, या मैं दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो हमारे पौधे के अंदर ऐसा लगने लग जाता है जैसे भी हमारा पौधा भी गया। अगर हमने इसका अभी नहीं संभाल किया तो हमारा पौधा 2-3 दिन में मर जाएगा। तो इसके अंदर सीविड के अंदर ऐसी पावर होती है, ये मरे हुए पौधे को भी जिंदा कर सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, हम कभी भी किसी भी तरह कोई भी खेती करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई परंपरागत खेती। जैसे किसी किसान ने गेहूं की खेती स्टार्ट की तो उसके अंदर बिजाई के समय भाई डीएपी का कट्टा बिजाई के साथ यूज करते हैं, उसके बाद यूरिया, और ज्यादा आवश्यकता हुई तो कोई कोई किसान सल्फर का इस्तेमाल कर लेता है। 5 से 10% उसके अंदर जिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हमारे पौधे को नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है, पोटास की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसको भाई बोरोन की, जिंक की, सल्फर की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की और अन्य कई तरह के पोषक तत्व। अगर हम इन पोषक तत्वों की कमी डॉक्टरी इलाज से करवाएं, किसी डॉक्टर को बुलाएं, तो विजिट के लिए 1000-2000 रुपये डॉक्टर भी ले जाएगा। और उसके बाद कुछ से आपने लेबोरेटरी में चेक कराना पड़ेगा,
वहां भी आपका पैसा लग सकता है। अगर आप डॉक्टर को लेकर नहीं आते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, जे हमारे पौधे में ये कमी है, तो वो आपको उसको पूरी तरह पता भी नहीं होता कि भाई एक्चुअली इसके अंदर क्या कमी है। वो आपको तरह तरह की, कई तरह की दवाइयाँ, इसमें ये लगा देना, इसमें ये लगा देना, इसमें ये लगा देना, आपका ऑटोमेटिकली 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। लेकिन एग्रोवीरा प्लस इन सभी का समावेश है इसके अंदर। इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, पोटास भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, बोरोन भी है, जिंक भी है, सल्फर भी है। जितने हमारे लगभग जो पोषक तत्व जो मेन होते हैं, वे लगभग सभी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। और मात्र हमको 400 से लेकर 500 रुपये में हम अपनी 1 एकड़ की जब स्प्रे करते हैं तो सभी पोषक तत्वों की कमी को दूर कर लेते हैं, और इससे हमारा पौधा स्ट्रेस में कभी नहीं जाता। इसका इस्तेमाल किस समय करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस टॉपिक पर जाने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करूंगा वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊं तो वो कम होगा। इसका आपको रिजल्ट, थोड़ा मौसम खराब है इसलिए आपको क्लियर तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस भी पौधे पे हमने इसका इस्तेमाल किया है उसके एक से एक बेहतर रिजल्ट। इसमें हमने एग्रोवीरा प्लस ग्रेनुअल जड़ों के माध्यम से दिया है, फूल आने से पहले, उसके बाद इस पर हमने ऊपर स्प्रे किया है। आप खुद देख सकते हैं, ये हमारा मात्र 1 साल का पौधा है। आप इस पे खुद फ्लावरिंग देख सकते हैं, जो ये फूल बन रहा है और ये जो है ये फल में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, इसके रिजल्ट आपके सामने एक से एक बेहतर है। अगर मैं सभी का रिजल्ट दिखाने लग जाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आते अभी मेन टॉपिक पे। इसका हमने कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसका हम अपनी फसल, चाहे हमारी किसी भी फसल है, किसी भी तरह की, चाहे भाई आपकी परंपरागत खेती के अनुसार गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, सोयाबीन, कपास, या भी आपकी सब्जी वर्गीय खेती कोई भी, इसके अलावा भाई आप किसी भी तरह का बाग लगा रहे हैं तो उसके अंदर होता भाई एक वनस्पति विकास की अवधि होती है। वनस्पति स्टेज में हमारा मेन काम होता है वनस्पति स्टेज में पौधे का विकास कराना। यानी कि जैसे किसी चीज़ के अंदर, जैसे गेहूं की बात करें, धान की बात करें, शुरुआती दौर में आवश्यकता पड़ती है भाई पौधे के विकास के साथ साथ कल्लों की संख्या बढ़ाना। अगर हम किसी पौधे की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा शाखा निकालना। तो इस तरह से शुरुआती दौर में इसका काम होता है
हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत करना। इसके अलावा वनस्पति अवस्था में हमारे पौधे का विकास करना, यानी कि उसके तने को मजबूत करना, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं को निकालना, या भी दूसरी फसल में कहूँ तो कल्लों का विकास करना, कल्ले ज़्यादा निकलना। इसके बाद बात आती है भाई फूल स्टेज पे। कई चीज़ों में फूल निकलता है, कई चीज़ों में बाली निकलती है। तो बाली जिसमें निकलती है उसको बोलते हैं, वहाँ स्टेज आती है भी गाभे की स्टेज। बाली निकलने से पहले गाभा बोलते हैं, तो वो स्टेज आती है। उस स्टेज पे इसका काम होता है गाभे को मजबूत करना। हमारे जो फ्लावरिंग स्टेज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे पे फूल की संख्या लेके आना, उसको मजबूत करना। कई बार आपने देखा जो आपकी फसल होती है, जैसे बाग की कोई फलदार फसल है भाई, एप्पल बेर है, अमरूद है, या भाई आपका आम है, तो उन पे आपने देखा होगा जब फूल आता है तो फूल ड्रॉप की संख्या काफ़ी मात्रा में होती है। तो इससे क्या होता है, आपका फूल ड्रॉप नहीं होगा। इसके बाद बात आती है भाई हमारे फल का साइज बढ़ाना। तो ये फल के साइज को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ उसके फल के अंदर चमक लेके आता है। और सबसे खास बात क्या होती है, हम बाजार से कई तरह के जो केमिकल न्यूट्रेंट लेके आते हैं, उनका हमको पूरी तरह पता नहीं होता। वे कई बार साइड इफेक्ट डाल देते हैं, जिसके अंदर अगर हम बाय द वे सेब के अंदर हमने उसका इस्तेमाल किया तो सेब के टेस्ट में चेंजिंग आ जाती है। इसके अंदर सबसे खास बात यह होती है, ये आपके फ्रूट के अंदर जो नेचुरल टेस्ट होता है वही टेस्ट बरकरार रखता है। अगर मैं बात करूं भाई गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं के दाने का जो आकार होता है उसको भरने का काम करता है, उसको साइज बढ़ाने का काम करता है, उसके अंदर चमक ले आता है। आप इसको बेझिझक हर फसल में यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है भाई इसका हम किस अवस्था में कितनी डोज लेके इस्तेमाल करें। तो इसका इस्तेमाल जब आपकी कोई भी फसल 1 महीने से कम की है और 15 दिन से ऊपर की है, 15 दिन तक तो हमने किसी भी तरह का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना होता। तो 15 दिन से और 1 महीने की अवस्था में है आपकी फसल। कोई फसल ऐसी होती है भाई 1.5 महीने की अवस्था में भी नाजुक मानी जाती है, कोई फसल 2 महीने की अवस्था में नाजुक मानी जाती है। तो उस नाजुक अवस्था में यानी शुरुआती दौर में आपने इसका इस्तेमाल करना है। जो आपकी 15 लीटर की जो टंकी होती है, 16 लीटर की, उसके अंदर लगभग 30 ml के आसपास। सिंपल तरीका है 1 लीटर में 2 ml। लेकिन जब आपकी कोई भी फसल 2 महीने या उससे अबव अवस्था में होती है, उस समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं पर लीटर एवरेज 3 से 4 ml, लगभग 50-60 ml पर टंकी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा मैं आपको एक बात और कह रहा था, एग्रोलाइजर 82, उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन तो आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो में दूंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। जब भी आप किसी भी तरह की अपने खेत के अंदर स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर 4 से 5 ml एग्रोलाइजर 82 पर टंकी का इस्तेमाल करें।
उससे आपकी किसी भी तरह की कोई भी स्प्रे करते हैं, उसके जो रिजल्ट होते हैं सॉरी, आपके काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है रिजल्ट को। दूसरा क्या होता है, जब भी हम किसी भी फसल पे स्प्रे करते हैं तो पानी की जो बूंदें होती हैं वे हमारे पत्तों पे गिरती हैं और उनका आकार क्या होता है, गोलाकार आकार होता है, वो ड्रॉप ज़्यादा हो जाती है। कुछ तो हमारा स्प्रे हवा में प्रेशर से हवा में खराब हो जाता है, कुछ हमारा पत्तों पे बूंद गिरेगी तो वहां से ड्रॉप होके खराब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे को स्प्रे के रिजल्ट 20 से 30% ही मिलते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 80 से लेकर 100% तक रिजल्ट मिलना आसानी हो जाता है। इसके बारे में और भी काफ़ी जानकारी है, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण वो अगली वीडियो में एग्रोलाइजर 82 के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। लास्ट में एक बात फिर कहूँगा, भाई वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।